सो आज हम डिस्कस कर रहे हैं लीड कोड का प्रॉब्लम वैलिड पैरेंथेसिस स्ट्रिंग। ओके, सो इस प्रॉब्लम में क्या गिवन है? हमें एक स्ट्रिंग गिवन है जिसमें हर एक कैरेक्टर या तो ओपनिंग ब्रैकेट होगा या क्लोजिंग ब्रैकेट होगा या एस्ट्रिक सिंबल होगा। सो हमें बताना है कि इज दिस स्ट्रिंग वैलिड और नॉट। वैलिड की कंडीशन क्या है? ओके ओके, हर एक ओपनिंग ब्रैकेट जो है क्लोजिंग ब्रैकेट के साथ मैच होना चाहिए, और ये तो नॉर्मल स्टेटमेंट होती है इसकी। ओके, इसमें एस्ट्रिक का क्या सीन है? ओके, सो जो एस्ट्रिक है उसको हम या तो एक ओपनिंग ब्रैकेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, या हम एक क्लोज ब्रैकेट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, या फिर हम एक उसे एम्प्टी स्ट्रिंग की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ओके, सो जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि पैरेंथेसिस चेक टाइप के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसमें हमारे पास जो डेटा स्ट्रक्चर यूज हो रहा होता है वो होता है स्टैक। नॉर्मल वाले पैरेंथेसिस चेक के अंदर ओनली हमारे पास सिर्फ पैरेंथेसिस को चेक करना होता है, यहाँ पे एस्ट्रिक को भी यूज करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे दो टाइप के स्टैक्स बना ले, एक स्टैक में हम जो है ओपनिंग ब्रैकेट को स्टोर करेंगे, दूसरे में हम स्टोर करेंगे एस्ट्रिक को। तो एक स्टैक हमारा STK हो गया और एक स्टैक हमारा स्टार हो गया। स्टार के अंदर हम एस्ट्रिक सिंबल को स्टोर कर रहे होंगे और स्टैक के अंदर हम पैरेंथेसिस ओपनिंग पैरेंथेसिस को स्टोर कर रहे होंगे। और यहाँ पे एक चीज़ है, लेट्स से हमारे पास ऐसा कुछ है, क्या कहते हैं कि एक एस्ट्रिक जो है वो ओपनिंग ब्रैकेट से पहले आ रहा है, तो कभी भी ये एस्ट्रिक सिंबल जो है इस ब्रैकेट को बैलेंस नहीं कर सकता। दैट मीन्स अगर हम यूज करेंगे एस्ट्रिक सिंबल को टू बैलेंस दी ओपन ब्रैकेट, सो उसका इंडेक्स जो है स्ट्रिंग के अंदर इस ओपनिंग ब्रैकेट के बाद होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि हमें इंडेक्सेस से काफ़ी कुछ लेना देना है, तो क्यों ना हम इंडेक्सेस को ही स्टैक के अंदर स्टोर करें। तो यहाँ पे हम कैरेक्टर ना बना के इंटीजर टाइप का स्टैक बनाते हैं। तो एल को अगर हम यहाँ पे देखें, हम आइटरेट करेंगे स्ट्रिंग के अंदर, इफ एस ऑफ आई जो है करेंगे स्टैक डॉट पुश इंडेक्स। दूसरा केस हो सकता है कि एस ऑफ आई जो है वो हमारे पास एस्ट्रिक सिंबल हो। अगर वो एस्ट्रिक सिंबल है तो हम उसको स्टार वाले स्टैक के अंदर उसका इंडेक्स को पुश कर देते हैं। थर्ड केस, अगर इन केस हमारे पास जो कैरेक्टर है ith इंडेक्स पे वो क्लोजिंग ब्रैकेट है, तो हमें एक चीज चेक करनी पड़ेगी कि हमारे पास जो स्टैक है स्टार वाला स्टैक और जो हमारे पास पैरेंथेसिस वाला स्टैक है, बिकॉज एक ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट को बैलेंस करने के लिए दो चीज हो सकती है, या तो उससे पहले हमारे पास एक क्लोजिंग ओपनिंग ब्रैकेट हो, या फिर एक केस हो सकता है कि हमारे पास एस्ट्रिक हो, बिकॉज एस्ट्रिक सिंबल को हम एक ओपनिंग ब्रैकेट की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं जो कि बैलेंस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे हम दो चीजें चेक करने वाले हैं। लेट्स से फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक कर रहे हैं कि अगर हमारे पास जो स्टैक है जिसमें हम ओपनिंग ब्रैकेट्स को स्टोर कर रहे हैं वो एम्प्टी नहीं है, नॉट एम्प्टी, तो हम डायरेक्टली जो है इसमें से उस ओपनिंग ब्रैकेट वाले पार्ट को पॉप कर देंगे। लेट्स से ये वाला स्टैक हमारे पास एम्प्टी है, बट एस्ट्रिक सिंबल वाला स्टैक हमारे पास एम्प्टी नहीं है, तो ये एम्प्टी नहीं है, नॉट एम्प्टी। देन उस केस में हम स्टार वाले में से पॉप कर देंगे। इन केस दोनों ही एम्प्टी हो गए तो हम यहाँ पे फॉल्स को रिटर्न कर सकते हैं। ये हमारे पास मोटा मोटा है, बाकी हम थोड़ा बहुत कोड में डायरेक्टली अब जाके चेक करते हैं। ओके, सो इसका कोड मैंने कर रखा है। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना है, हमने दोनों टाइप के स्टार और स्टैक टाइप के स्टैक्स बना लिए। हम आइटरेट करेंगे स्ट्रिंग के अंदर, ओपनिंग ब्रैकेट आएगा तो स्टैक के अंदर उसे पुश कर देंगे STK में, अगर एस्ट्रिक सिंबल आएगा तो उसको स्टार के अंदर पुश कर देंगे। अदरवाइज यहाँ पे अगर एस ऑफ आई इज क्लोजिंग ब्रैकेट, तो हम जो है सबसे पहले चेक करेंगे ओपनिंग पैरेंथेसिस वाले स्टैक में, अगर वो एम्प्टी नहीं है तो उसमें से हम पॉप कर देंगे और उस एलिमेंट को हमने यहाँ पे कंसीडर कर लिया। अगर वो इन केस एम्प्टी है तो हम चेक करेंगे स्टार वाले को, स्टार वाला अगर नॉट एम्प्टी है तो उसको पॉप कर दिया जाएगा। अदरवाइज हम जो है फॉल्स को रिटर्न कर देंगे, बिकॉज वहाँ पे उसको जो अभी करंट क्लोजिंग ब्रैकेट आई है उसको बैलेंस करने के लिए हमारे पास कोई और पैरेंथेसिस या स्टार अवेलेबल नहीं है।
एट द एंड हम एक बार ये चीज क्यों कर रहे हैं अभी इसको देखते हैं। लेट्स से एक टेस्ट केस हम ट्राई रन कर लेते हैं। ओके, सो हमारे पास ये है, इसको लेते हैं, ये स्टार दिस एंड दिस। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0 1 2 3। ये हमारे पास स्ट्रिंग है, स्टैक्स ले लेते हैं एस टी के। दूसरा स्टैक हमारे पास स्टार होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ओपन ब्रैकेट आ रहा है आई, तो 0 को हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया। नेक्स्ट सिंबल हमारे पास स्टार है, ओके, तो हमने वन इंडेक्स यहाँ पे पुश कर दिया। अब हमारे पास आ रहा है यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चेक करेंगे हमारे पास ओपनिंग पैरेंथेसिस वाला स्टैक, वो अभी यहाँ पे एम्प्टी नहीं है, तो हमने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको पॉप कर दिया। ओके, अगेन हमारे पास ये आ रही है, बट यहाँ पे इस केस में ये तो हमारे पास एम्प्टी है बट ये नॉन एम्प्टी है, तो इसको हमने पॉप कर दिया। अब यहाँ पर हमारे पास एट द एंड ये वाला पैरेंथेसिस वाला जो ओपनिंग पैरेंथेसिस वाला स्टैक अगर एम्प्टी है, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास बैलेंस हो चुका है। बट यहाँ पे एट द एंड एक काम हमारे पास जो बच सकता है, लेट्स से हमने क्लोजिंग ब्रैकेट्स को तो हैंडल कर लिया था, बट हमारे पास लेट्स से इस वाले स्टैक के अंदर कुछ ब्रैकेट्स बची हैं। अब उनको हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना चाहिए। लेट्स से हमारे पास कुछ कुछ ओपनिंग ब्रैकेट्स बची हैं इस टाइप से। लेट्स से ये हमारे पास एक टेस्ट केस है, या तो इसको अगर हम देखें 0 1 2 3 4 5, ओके, तो एस टी के एंड स्टार स्टैक। अब यहाँ पे हम आइटरेट करते हैं, 0 पे गए हमारे पास आ रहा है, ओके, ओपनिंग ब्रैकेट, 1 पे अगेन ओपनिंग ब्रैकेट, 2 पे अगेन ओपनिंग ब्रैकेट, देन स्टार है, 3 पे स्टार, 4 पे अगेन स्टार, 5 पे क्लोज ब्रैकेट आया। जैसे ही क्लोज ब्रैकेट आया हमने जाके इसको चेक किया, नॉन एम्प्टी था, पॉप कर दिया। ओके, अब नेक्स्ट, अब एट द एंड हमने आइटरेट तो पूरा कर लिया इसको यहाँ से यहाँ तक, बट ये दोनों स्टैक्स अभी भी एम्प्टी नहीं है। तो अब यहाँ पे इस स्टैक के अंदर हम क्या चेक करेंगे, क्या हमारे पास जीरोथ और फर्स्ट इंडेक्स पे जो वो बची हैं पैरेंथेसिस, उनको हम बैलेंस कर सकते हैं इनके थ्रू। तो अब हमारे पास सिस्टम ये बचा है, इस सिस्टम को हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना है, इसको बैलेंस करने के लिए इसको हमारे पास क्लोज ब्रैकेट की तरह ट्रीट करेंगे और देन इसको भी हम क्लोज ब्रैकेट की तरह ट्रीट करेंगे। अच्छा, एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि एक ओपनिंग ब्रैकेट को स्टार हम के थ्रू तभी बैलेंस कर सकते हैं जब उसका इंडेक्स स्ट्रिंग के अंदर उस ओपनिंग ब्रैकेट के बाद आ रहा हो। तो इस चीज को हम यहाँ पे यूज करेंगे कोड के अंदर। अब हम देखते हैं कि व्हाइल जब तक दोनों में से कोई भी स्टैक अभी एम्प्टी नहीं है, हम चेक कर रहे हैं कि इन केस जो एस्टेरिक सिंबल टॉप पे बैठा है स्टैक के, वो उसका इंडेक्स अगर कम है उस ओपनिंग ब्रैकेट के साथ तो फॉल्स होगा, बिकॉज उस केस में उसे बैलेंस नहीं कर सकता। अदरवाइज हम दोनों को पॉप करेंगे और ये चीज हमारा रिपीट होती जाएगी। एट द एंड अगर हमारे पास ओपनिंग पैरेंथेसिस वाला स्टैक एम्प्टी हो गया तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। तो इसको हम अगेन एक बार सबमिट करके देख लेते हैं। या इट्स वर्किंग, ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।